गर्मियों के दिनों में शिकारी पक्षियों को खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर आसानी से ऊपर की ओर चक्कर लगाते हुए देखना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन ये पक्षी गोल गोल क्यों उड़ते हैं और क्या गोलाकार उड़ान भरने की यह तकनीक सिर्फ शिकारी पक्षियों तक ही सीमित है? अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि पक्षी उड़ते समय हवा की धारा का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। पक्षी गर्म ऊपर उठती हवा की धाराओं का लाभ उठाते हैं, जिन्हें थर्मल कहा जाता है, ताकि वे खुद को हवा में ऊपर उठा सके, जिससे वे बहुत ऊंचाई तक उड़ सके। उड़ते हुए पक्षी। तो एक्सपीडिशन यूनिवर्स का आज का यह वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। और आज की तरह ही रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस देखने के लिए एक्सपीडिशन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आप उसको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सके। और वीडियो पूरा देखकर हो जाने के बाद वीडियो के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स को पढ़ सके और आपको आपके विचारों पर उत्तर दे सके। और उसके बाद एक्सपीडिशन यूनिवर्स और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के वीडियोज़ अन्य लोगों को भी भेज देना शेयर बटन के माध्यम से, ताकि वो भी एक्सपीडिशन यूनिवर्स का हिस्सा बन सके और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के सारे वीडियोस देख सके। बहुत कम ऊर्जा खर्च करते हुए बहुत दूरियां तय करते हैं, क्योंकि थर्मल से उठने वाली हवाएं उनके लिए बहुत मेहनत करती है। थर्मल द्वारा ले जाए जाने वाले पक्षी अपने पंख फड़फड़ाए बिना उड़ सकते हैं। पृथ्वी की सतह से गर्म हवा एक बुलबुले जैसी आकृति में ऊपर उठती है, और जब पक्षी इन थर्मल अपड्राफ्ट का उपयोग करते हैं तो वे प्रभावी रूप से बुलबुले के किनारे चारों ओर उड़ने के लिए हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, जिसे हम अपने ऊपर आसमान में चक्करदार उड़ान के रूप में देख सकते हैं। सामान्य निरंतर उड़ान एक पक्षी के ऊर्जा भंडार पर एक बड़ा बोझ हो सकती है, जिसमें पंखों को फड़फड़ाना बहुत जल्दी थका देने वाला हो जाता है, खासकर उन पक्षियों के लिए जिनके पंख बड़े होते हैं। बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के लिए थर्मल धारा का उपयोग करने से उन्हें हवा में तब तक चक्कर लगाने की अनुमति मिलती है जब तक कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा अपड्राफ्ट न मिल जाए। धीरे धीरे अपेक्षाकृत आसानी से हवा में यात्रा करते हुए प्रवासी पक्षी उनके प्रवास के दौरान अस्थायी रूप से वृत्ताकार उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे ऊर्जा संरक्षण है, जो उनके आगे के प्रवास को फिर से शुरू करने से पहले हवा में प्रभावी ढंग से आराम करने के लिए थर्मल के लाभों का आनंद लेने का एक संक्षिप्त मौका लेता है। यह अभ्यास उतरने और फिर से उड़ान भरने की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, और यह पंखों पर रहते हुए उनके भंडार को लंबा करने के लिए एक अनुकूलन है। कम ऊर्जा के उपयोग के लाभ के साथ साथ जमीन से ऊपर वृत्ताकार उड़ान भरने से पक्षियों के नीचे जमीन पर शिकार की तलाश करने या कुछ मामलों में भोजन के लिए मृत शरीरों की तलाश करने के लिए अधिक व्यापक दृष्टि क्षेत्र मिलता है। शिकारी पक्षी जैसे बाज, जिनकी दृष्टि बहुत विकसित होती है, इतनी ऊंचाई से भी ऊपर से शिकार के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि हमला करने का उपयुक्त अवसर न आ जाए। सूर्यास्त के समय पक्षियों के झुंडों की चक्करदार उड़ान के शानदार प्रदर्शन को म्यूरमेशंस के नाम से जाना जाता है। संख्या में सुरक्षा इन कलाबाज सामूहिक आंदोलनों की कुंजी हो सकती है, जो आकाश में वायुगतिकीय रूप से घूमते हैं, जिसमें पक्षी बड़े समूह के हिस्से के रूप में उड़ सकते हैं। शिकारियों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। गोलाकार उड़ान भरने वाले पक्षियों के प्रकारों के बारे में अधिक जानने के लिए आगे बढ़ना तथा पता लगाना जरूरी है कि विभिन्न संस्कृतियों में गोलाकार पक्षी उड़ान के आध्यात्मिक अर्थ हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के पक्षी वृत्ताकार उड़ान भरते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। चक्करदार उड़ान आमतौर पर गिद्धों, कॉन्डोरों और बड़े शिकारी पक्षियों से जुड़ी हुई होती है, जिनमें गिद्ध, चील और बाज शामिल है। इन शिकारियों को ऊंचाई पर देखा जा सकता है
जो बिना किसी हवा के भी आसानी से आसमान में उड़ते हैं। वृत्ताकार उड़ान द्वारा प्रदान किया गया व्यापक दृष्टि क्षेत्र गिद्धों और कॉन्डोरों जैसे मृतजीवी पक्षियों को शवों और संभावित आहार स्थलों की तलाश में भूमि के विशाल क्षेत्र को स्कैन करने में सक्षम बनाता है। भोजन करते कबूतरों के झुंड चौंकाने पर उड़ जाते हैं तथा ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि वे सुरक्षित रूप से पुनर्जमीन पर या पास के पेड़ों पर उतरना नहीं समझ लेते। गोलाकार उड़ान संरचनाएं स्टारलिंग में इन प्रभावशाली संरचनाओं को म्यूरमेशस के रूप में जाना जाता है, लेकिन अन्य प्रजातियां जैसे कि वेकटेल और ब्लैकबर्ड बड़े झुंडों में एक साथ उड़ते हैं। सिंक्रोनाइज उड़ान में संलग्न होते हैं जो गोलाकार या अंडाकार पैटर्न का अनुसरण करते हैं। पेलिकन अपनी लंबी प्रवास उड़ानों के दौरान थर्मल का लाभ उठाते हैं। अपने विशाल पंखों का उपयोग करके 3000 मीटर यानी कि 9850 फीट की ऊंचाई पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 35 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचते हैं। गोलाकार उड़ान की अवधि उन्हें अपने पंखों का उपयोग होने के बाद आराम देने और मछलियों के लिए समुद्र के विस्तृत क्षेत्र को स्कैन करने की अनुमति भी देती है। पक्षी सामान्यतः वृत्ताकार उड़ान कब भरते हैं? सूर्यास्त के समय आसमान में पक्षियों के बड़े बड़े झुंड, आमतौर पर स्टारलिंग और गोरैया, प्रभावशाली प्रदर्शन या गोलाकार या अंडाकार उड़ान में लहराते देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये झुंड रात में अपने बसेरे की ओर जाते समय शिकारियों से खुद को बचाने के लिए इस तरह के पैटर्न में एक साथ उड़ते और नाचते हैं। एक और आम समय जब आप पक्षियों को ऊपर चक्कर लगाते हुए देख सकते हैं वह है तूफान से पहले। कई जानवरों की तरह पक्षियों में भी तूफान से पहले हवा में दबाव यह एक बदलाव को भांपने की क्षमता होती है और अक्सर ही तूफान के रुकने से पहले ही वे आसमान में चक्कर लगाते हुए उड़ जाते हैं। एक व्याख्या यह है कि वे तूफान से पहले की इस शांति का उपयोग भूमि पर चक्कर लगाने और इसी दौरान आकलन करते हैं। वो यदि बारिश या लंबे समय तक यह चक्र शुरू न रहा तो फिर वो कहाँ शरण लेंगे, इसी बारे में। पक्षी समूह में वृत्ताकार रूप से क्यों उड़ते हैं? ऐसा माना जाता है कि समूह में उड़ना अकेले उड़ने वाले पक्षियों की तुलना में शिकारियों से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। अकेले उड़ने वाले पक्षियों के शिकारी पक्षियों द्वारा उठा लिए जाने या निशाना बनाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। पक्षियों के बड़े समूह एक साथ उड़ते हुए कुछ अप्रत्याशित गोलाकार या अंडाकार घुमावदार गति में चलते हुए शिकारियों को भ्रमित करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे उनके सफल शिकार की संभावना कम हो जाती है। संख्या में सुरक्षा इस अवधारणा से जुड़ा हुआ होता है कि गोलाकार समूह उड़ान के लिए एक और व्याख्या मौजूद झुंड की संख्या में वृद्धि करना है। शाम के समय अक्सर देखा जाने वाला म्यूरमेशस मुट्ठी भर पक्षियों से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दर्जनों या सैकड़ों पक्षियों तक बढ़ सकता है, जिसका अंतिम उद्देश्य जीवित रहना ही होगा, जिसके लिए सामूहिक रूप से उड़ान भरने से संभावना बढ़ जाती है। बाज, गिद्ध और चील से शिकारी पक्षियों को वृत्ताकार समूह से उड़ान भरते हुए कम देखा जाता है, बल्कि वे अकेले शिकारी होते हैं जो तपीय धाराओं का और उनसे मिलने वाले लाभों का अकेले आनंद लेते हैं। क्या पक्षियों के गोलाकार उड़ान भरने का कोई आध्यात्मिक अर्थ है? पक्षियों की गोलाकार उड़ान के अनेक आध्यात्मिक अर्थ जुड़े हुए हैं, जो प्रजातियों के आधार पर सकारात्मक और चेतावनीपूर्ण दोनों ही हो सकते हैं। सिर के ऊपर मंडराने वाले गिद्धों को आसन्न विनाश का शगुन माना जाता है तथा यह स्वयं की रक्षा
तथा अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी है। मूल अमेरिकी संस्कृति में किसी व्यक्ति के चारों ओर मंडराते हुए पक्षियों को आध्यात्मिक संकेत के रूप में समझा जा सकता है, जिसे अक्सर किसी मृत प्रियजन के आगमन या किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक के संकेत का प्रतीक माना जाता है।